हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट न्यूज़ में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ को जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जहां से क्वेश्चन। देखिए, आपका पहला न्यूज़ ये है कि अनु ने रचा इतिहास, लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन के फाइनल में पहुंची हैं। देखिए, ये जो अनु है ये मेरठ की रहने वाली हैं। आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है डायरेक्टली, तो मेरठ की हैं ये, ठीक है। भाला फेंक में इन्होंने कितना 59.60 मीटर के साथ पदक में की रेस में शामिल थी, ठीक है। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ डिटेल चीज़ें जहां से आपको पूछा जा सकता है प्रश्न। देखिए, भारत की स्टार महिला जेवलिन थ्रोअर अनु रानी ने 59.60 मीटर के थ्रो के साथ बृहस्पतिवार को लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन के फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में 5वें दिन अनु ने अपना पहला थ्रो जो है फाउल किया था। दूसरा थ्रो जो है 55.35 मीटर भाला फेंका। तीसरे और अंतिम प्रयास में वह 60 मीटर से महज 40 सेंटीमीटर कम रह गई थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली अनु ग्रुप बी क्वालिफिकेशन दौर में 5वें स्थान पर रहकर 2 ग्रुपों में शीर्ष 8 एथलीटों में शामिल होकर फाइनल में जगह बनाने में सफल रही। चूँकि देखिए ये यूपी की हैं, तो आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मेरठ की रहने वाली हैं भाला फेंक खिलाड़ी, उनका नाम क्या है, तो उसका नाम अनु है, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें एक पॉइंट और कि मेरठ में बहादुरपुर गांव के किसान की बेटी 2014 में एशियाड में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। इनके गांव का नाम क्या है? मेरठ में जो गांव है इनका, उस गांव का नाम है बहादुरपुर। तो ये सबसे प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। और इनका देखिए, जो दोहा में भी इन्होंने किया था। देखिए, राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनु रानी हाल ही में अपना सीरीज का श्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकी थी। अब वो शनिवार को उसके फाइनल्स में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का मौका लेंगे। वह सीरीज में 63.82 मीटर का अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुकी हैं, ठीक है। तीसरी बार विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खेल रही हैं। अनु ने पिछली बार 2019 में दोहा में फाइनल्स में प्रवेश किया था, ठीक है, याद रखेंगे। और मेनली इनका याद रखिएगा कि ये कहाँ की, इनका नाम क्या है, और इन्होंने जो अभी विश्व चैंपियनशिप में मतलब कितनी दूर फेंका था भाला, उसको याद रखेंगे। तो अभी आपने ऊपर देखा है कि कितना इनका था 59.60 मीटर थ्रो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को। ये आप सबको पता ही हो गया होगा कि हमारी 15वीं राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू को निर्वाचित कर दिया गया है। इनके बारे में कुछ खास चीज़ें जानते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो इनका नाम द्रौपदी मुर्मू है और यह 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं, निर्वाचित हुई हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इनके बारे में कुछ चीज़ें। देखिए, देश की ये पहली सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी। प्रतिभा पाटिल जो थी वो पहली थी, लेकिन जो आदिवासी हैं ये की वजह से ये हमारी पहली हो गई। और आज़ाद भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं ये। 8 साल पहले नरेंद्र मोदी भी आज़ाद भारत में पैदा होने वाले पहले पीएम बने थे। आज़ाद भारत का मतलब जब हमारा भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आगे देखेंगे इनका जन्म, फिर उसके बाद देखेंगे सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में। देखिए, इसमें सबसे पहले यह कीर्तिमान नीलम संजीव रेड्डी के था। मतलब क्यों था ये युवा का मतलब? इसमें ये होता है, देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, देखिए, जैसे जब नीलम संजीव रेड्डी थे तो उनकी उस समय उम्र 64 साल 2 महीने और 6 दिन की उम्र थी जब उन्होंने शपथ ली थी। और ये जो मुर्मू हमारी बनी है ये 25 जुलाई को शपथ लेंगी, तो उस समय उनकी आयु कितनी होगी? तो 64 साल 1 माह और 8 दिन रहेगा, ठीक है। तो पहले संजीव रेड्डी थे, नीलम संजीव रेड्डी, लेकिन अब कौन हो गया है? द्रौपदी मुर्मू। और ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। और प्रथम नागरिक बनने वाली पहली पार्षद ये 1957 में बनी थी, पहली वार्ड पार्षद। और उड़ीसा से पहली राष्ट्रपति हैं ये, ठीक है। ये संथाल जनजाति की हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। देखिए, ये नवाचार में कर्नाटक पहले स्थान पर और शीर्ष 10 में यूपी, हरियाणा और पंजाब। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम के पर्पस से पूछा जाता है। जो नवाचार सूचकांक जारी किया गया है उसमें
कौन सा जो राज्य है किस स्थान पे रहा। चूँकि यूपी का अगर एग्ज़ाम होता है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि यूपी किस नंबर पे रहा था। तो देखिए चलिए देखते हैं कि ये इंडेक्स इनोवेशन होता क्या है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 ये साल में 2 बार जारी होता है। आइए देखते हैं पहले इसके बारे में। और आपको ये भी जानना है कि ये जारी कौन करता है। तो देखिए नीति आयोग इसे जारी करता है। नीति आयोग ने जारी किया तीसरा नवाचार सूचकांक वैश्विक आधार पर किया जाता है तैयार। देखिए नवाचार क्षमताओं और कारोबारी माहौल मुहैया कराने के मामले में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक तीसरे साल भी पहले स्थान पे, लगातार कर्नाटक जो है पहले स्थान पे आ रहा है। देखिए ये दिया हुआ है कि 10 राज्यों का नवाचार सबसे आगे किसका किसका है। पहले नंबर पे कर्नाटक है, तेलंगाना, हरियाणा। टॉप 3 ऊपर से आपको याद रखना पड़ेगा, कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा। बाकी आपको नहीं भी याद रहेगा तो ठीक है, लेकिन यूपी का आपको याद रखना है कि 7वें नंबर पे यूपी है। टॉप 10 में है, 7वें नंबर पर यूपी आया है आपका, ठीक। और लास्ट में है झारखंड 10वें नंबर पे। टॉप 10 की बात हो रही है। तेलंगाना दूसरे, वो हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा, और पंजाब, उत्तर प्रदेश भी शामिल है टॉप 10 में, ठीक है। नीति आयोग की ओर से जारी किया जाता है भारत नवाचार सूचकांक 2021, ये जारी किया गया है, ठीक है। याद रखेंगे कर्नाटक कितने पॉइंट इसको मिले थे, तो 18.01 अंक मिले थे। ये चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये देख लीजिएगा कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें कौन किसको मिला है। तो देखिए चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहर राज्यों में श्रेष्ठ आया है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों में जो है चंडीगढ़ 27.88 अंक के साथ शीर्ष पर रहा, और दिल्ली जो है हमारा दूसरे स्थान पर है, ठीक है, दिल्ली। और जम्मू कश्मीर जो है हमारा 6ठे स्थान पर है। याद रखेंगे केंद्र शासित प्रदेश के लिए चंडीगढ़ है, और ऐसे कर्नाटक को देखेंगे यूपी जो है आपके 7वें स्थान पर है। आपको ये याद रखना है। और दूसरी बात ये याद रखना है कि इसे कौन जारी करता है, तो नीति आयोग द्वारा इसे जारी किया जाता है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 का ये जारी हुआ है, ठीक। तो इसमें इतना ही। चलिए नेक्स्ट हम लोग और देखते हैं। देखिए अगला है आपका पासपोर्ट ट्रैकिंग में पाकिस्तान बहुत पीछे, ठीक है, और जापान शीर्ष पे रहा। जापान हमेशा अक्सर शीर्ष पे आता है। देखिए पासपोर्ट ट्रैकिंग होती क्या है, इसमें मेन आपका देखा जाता है कि कितने देशों में आप फ्री वीज़ा के तहत यात्राएं कर सकता है, कौन सी कंट्री, तो उसी के तहत इसको निकाला जाता है, ठीक है। तो भारत का जो स्थान है 87 आया है। पहले इस पिछले साल से ये 3 पायदान खिसक गया है, क्योंकि पहले 83वें स्थान पायदान पे था, और इस बार ये जो है 87वें नंबर पर है। तो चलिए देखते हैं पासपोर्ट। और आपके किसी भी एग्ज़ाम आप देते हैं तो उसमें रैंकिंग से प्रश्न जरूर बनते हैं कि जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें कौन सा स्थान किसका था। तो देखिए आप इसमें कुछ चीज़ें देख लीजिए। किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय ताकत वहाँ की पासपोर्ट रैंकिंग से देखी जाती है। इसमें पाकिस्तान 109वें स्थान से ही संतोष करना पड़ा। 199 देशों में एक बार फिर जापान की पासपोर्ट रैंकिंग जो है शीर्ष पे रही, जबकि अफगानिस्तान इसमें सबसे निचले पायदान पर है। सबसे टॉप पे है जापान, सबसे निचले पे कौन रहा है आपका अफगानिस्तान, और भारत जो है 87वें नंबर पर रहा है। पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाला संगठन हेनली एंड पासपोर्ट पर्सनल पार्टनर्स ने 2022 के लिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया। आपको एग्जाम पूछा जाएगा कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में कौन श्रेष्ठ पर रहा, प्रथम स्थान पे, कौन आखिरी में रहा, या भारत की रैंकिंग पूछी जा सकती है, तो उसको याद रखेंगे, ठीक है। देखिए जो पाकिस्तान है उसके इतने ख़राब प्रदर्शन है क्योंकि वो सिर्फ 32 देशों में जो है बिना वीज़ा की अनुमति के पाकिस्तान जो है सफ़र कर सकता है, ठीक है। और जापान क्यों है आगे उसको जान लीजिए, क्योंकि ये देखिए जापान के पहले नंबर पर आने की वजह यह है कि जापानी लोग शांति पसंद करते हैं और वो लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। वे केवल बिजनेस या घूमने के मकसद से दूसरे देश में यात्रा करना पसंद करते हैं, साथ ही यात्रा पर खुल के विचार करते हैं, ठीक है। और जो भारत है आपका, उसके लिए एक चीज़ जान लीजिए कि वो इस बार जो इसकी रैंकिंग आई है भारत की, 4 पायदान फिसल गया है, 87वें स्थान पर था। इस साल की शुरुआत में जारी इंडेक्स में 83
में पायदान पर था और देश के नागरिक 60 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। जहां ही पाकिस्तान का भी आपने देखा से कि मात्र 32 देशों में, लेकिन हमारा भारत जो है वो 60 देशों में फ्री वीज़ा से सफ़र कर सकता है। भारत के साथ ही तजाकिस्तान और मॉरिटानिया को भी यह रैंकिंग मिली है। ठीक है, सेम टू सेम है वही। चीन इस मामले में भारत से थोड़ा आगे है, इसके लिए वे 69वां स्थान मिला है और उसका पासपोर्टधारी व्यक्ति 80 देशों में बिना वीज़ा के घूम सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भारत है आपका, मेनली जो भारत है हमारा, भारत जो है 60 देशों की यात्रा कर सकता है। चाइना जो है 80 और 32 देशों का पाकिस्तान यात्रा करने का मतलब है कि फ्री वीज़ा से है। ठीक है, तो और ये भी याद रखिएगा, इसको जो जारी होता है साल में जनवरी और जुलाई में जारी होता है। तो अभी ये जुलाई चल रहा है, तो जुलाई में जो इंडेक्स जारी हुआ है उसमें है हेनली पासपोर्ट वीज़ा इंडेक्स के मुताबिक रियल टाइम डाटा अपडेट में वीज़ा पॉलिसी बदलाव पर भी ध्यान दिया जाता है। रैंकिंग इस आधार पर तय होती है कि किस देश का पासपोर्ट होल्डर कितने अन्य देशों में बिना पूर्व वीज़ा हासिल किए यात्रा कर सकता है। ठीक है, तो ये रही आज की कुछ टॉप न्यूज़, आपको याद भी रखना है। इन सब में से ख़ास तौर से ये रैंकिंग वाले प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।